सरकार के पोर्टल पे जब तमाम राज्यों के डाटा उपलब्ध हो सकता है, तो दिल्ली जो कि एक छोटा सा शहर है और ममता बनर्जी जिनके नाम में ममता जरूर है लेकिन कर्मों में ममता नहीं है, ऐसा स्पष्ट रूप से झलक दिखाई देती है कि ममतापूर्ण व्यवहार में सबसे पहला व्यवहार यही होता है कि जो बच्चे माता पिता के जिनका देहांत हुआ है उनका डाटा उपलब्ध करके उनको जल्दी से जल्दी सरकारी प्रोटेक्शन दिया जाए, उनकी जमीन जायदाद संपत्ति बाकी चीजों का ब्यौरा बनाया जाए, उनके पढ़ाई लिखाई और बाकी सब साजो सामान का प्रबंध किया जाए ताकि जब वो वयस्क हो बालिग हो उनको वो सब चीजें मिल सके। लेकिन दुख का विषय है कि सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बावजूद इन्होंने ऐसा कुछ काम नहीं किया और यही राजनीति ये लोग वैक्सीनेशन के ऊपर भी करते रहे। पहले कहते रहे कि वैक्सीन जो है, जो कि भारत में बनी वैक्सीन है, वो वैक्सीन ठीक नहीं है और किसी को वैक्सीन लगवाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जब महामारी फैल गई तो फिर कहा कि वैक्सीन लगाने की और वैक्सीन खरीदने का जो तंत्र है वो आप राज्यों के हाथ में लो, फेडरलिज्म के तहत राज्य अपनी अपनी वैक्सीन खुद मैनेज करें और ये राइटिंग में इनकी चिट्ठियां हैं। और उसी के बाद जब ये नाकामयाबी इनके सामने आई और इनको पता चला ना ये वैक्सीन प्रोक्योर करने का दमखम रखते हैं ना ही लगाने का और आगे इस प्रोग्राम को बढ़ाने का, तो इन्होंने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी कि वैक्सीन का इंतजाम आप करें और केंद्र सरकार ने वैक्सीन उपलब्ध करा के 21 से 18 से 45 वालों के लिए उपलब्ध कराने का काम किया। किस तरीके से लोगों की जान से खेला गया और षड्यंत्रकारी गतिविधियां की गई कि कैसे न कैसे देश का नुकसान हो। जब किसी व्यक्ति की जान जाती है, परिवार में नुकसान तो होता ही है, देश में भी नुकसान होता है और साथ ही इतनी घटिया राजनीति वो भी पैंडेमिक के टाइम पे महामारी के समय पर अशोभनीय है और वही हमारी व्यवस्था और राजनीति को बदनाम भी करता है क्योंकि लोगों को लगता है कि ये जो शवों के ऊपर राजनीति है वो तो कम से कम रोकनी ही चाहिए और छोटे बच्चों के ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। जब आप वैक्सीन के खिलाफ नारा लगाते हैं तो आपकी वजह से कई लोगों की जान गई जिन्होंने समय अनुसार वैक्सीन नहीं लगाई। 84% से अधिक मरने वालों की संख्या जो है वो सीनियर सिटीजन्स की है। तो अगर सीनियर सिटीजन्स को तरीके से वैक्सीन स्पीड के साथ लग गई होती तो वो शायद मृत्यु नहीं हुई होती। और उसी प्रकार उस वक्त कॉन्फ्लिक्ट पैदा करने के लिए जानबूझ के 18 से 44 का विषय इन्होंने उठाया कि 18 से 45 वाले को लगाओ और जब उसकी भी उपलब्धता जून के महीने 21 तारीख से केंद्र सरकार ने करवा दी है तो उस पर भी राजनीति की इसका नाम क्यों उसका नाम क्यों। अरे भाई, जनता का पैसा तो है ही, लेकिन जनता का पैसा जनता की योजनाओं में सही तरीके से लग जाए ऐसा जो उपलब्धि है वो राजनीतिक शासन में काम करने वालों की रहती है। आप अक्षम है ये स्पष्ट हुआ क्योंकि आपका वैक्सीन का प्रोग्राम फेल हुआ और आप अक्षम है वो भी प्रूव होता है कि जो बेचारे बेसहारा इस वक्त बच्चे हैं जिनके माता पिता का देहांत हुआ है उनके प्रति आपके हृदय में कोई ममता नहीं है। और मुझे ये भी बात समझ आती है कि दिल्ली सरकार के पास तो लगता है कोई डिपार्टमेंट नहीं है क्योंकि उनका हेल्थ बजट, स्वास्थ्य बजट से लेकर बाकी तमाम चीजें सब सिवाय एडवर्टाइजमेंट के कहीं और खर्च नहीं हुई। और ऐसा प्रतीत होता है कि दिल्ली की जो प्रशासनिक व्यवस्था है सब लोगों की भर्ती जो है एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट में हो गई है क्योंकि एनसीपीसीआर की वेबसाइट पे जिन लोगों का काम है बच्चों का डाटा उपलब्ध कराना वो काम ही नहीं कर पा रहे। ये आपकी सरकार है, ऐसी सरकार चलती है क्या? और यही क्या आम आदमी पार्टी की उपलब्धता है कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट से लेकर तमाम जो भी व्यवस्थाएं हैं वहां पर लगातार स्पष्ट हुआ कि जिन लोगों ने ऑक्सीजन के चलते मिसमैनेजमेंट किया आज वो ऑक्सीजन प्लांट का श्रेय लेने के लिए अपनी फोटोएं खिंचवा रहे हैं, लेकिन किसी को नहीं पता कि कितने लोगों की जो मृत्यु हुई है वो समय पर सप्लाई नहीं पहुंचने के कारण हुई और इसके लिए स्पष्ट रूप से सीधे रूप से दिल्ली सरकार जिम्मेवार थी और अब अपना आंकड़ा जस्टिफाई करने के लिए उल्टी सीधी रिपोर्ट्स बना रही है।
जिन प्राइवेट अस्पतालों ने ऑलरेडी अपने अपने कॉन्ट्रैक्ट्स किए हुए थे ऑक्सीजन को लेकर, उन लोगों के कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर ऑक्सीजन की सप्लाई जो कि सरकारी अस्पतालों के लिए होनी चाहिए थी, उसकी अव्यवस्था को देखते हुए ये सब लोगों ने हरकत की है। मेरा दिल्ली की जनता के बिहार पर और उन छोटे मासूम बच्चों के बिहार पर यही आग्रह है कि सब राजनीति वोट के लिए नहीं होती। मान लिया कि आपने प्लान बनाया जहां वोट वहां वैक्सीन, तो इसका मतलब क्या है कि जिन लोगों के पास वोट नहीं है आप उनका ध्यान नहीं रखेंगे, क्योंकि बच्चे वोटर्स नहीं है। क्योंकि बच्चे वोटर्स नहीं है तो उनके लिए जो पीएम केयर्स का लाभ उपलब्ध किया जाना चाहिए, आप उस पर काम ही नहीं करेंगे, आप उसको लागू नहीं होने देंगे। ऐसा प्रतीत होता है कि वोट और षड्यंत्रकारी राजनीति के अलावा कोई और मंसूबा नहीं है आम आदमी पार्टी का या टीएमसी का। आपके कुछ प्रश्नों मैं जरूर जवाब देना चाहूंगी। आइसोलेशन के नाम से जो केजरीवाल ने कहा वर्ल्ड क्लास सिस्टम दिल्ली के अंदर आइसोलेशन सेंटर का है, और इसके आधार पर लोग घरों में रहे, जब उनको वो फैसिलिटी, उनको ये सुविधा नहीं मिल पाई, और जब वो क्रिटिकल हो गए, लोग क्रिटिकल होने के कारण से दिल्ली की अस्पतालों में टोटल 44% लोग इस वजह से मर गए कि उनको वो फैसिलिटीज प्रोवाइड, जो ऑक्सीमीटर अध्यक्ष जी ने कहा था आपने नहीं दिया। मुझसे पूर्व में कहा रामवीर जी ने कि 14,30,000 लोग दिल्ली के अंदर कोविड पॉजिटिव पाए गए थे। आपने ऑक्सीमीटर की बात कही थी। दिल्ली के अंदर 54,300 बेड हैं टोटल, सेंट्रल गवर्नमेंट के, प्राइवेट हॉस्पिटल के 22.5%, सेंट्रल गवर्नमेंट के 22.5%, दिल्ली सरकार के 47% के करीब है प्राइवेट नर्सिंग होम के रूप में। अगर 54,000 बेड के अंदर आप लोग एक पेशेंट को 7 दिन तक भी रखते हैं, और 1 महीने आपने 7-7 दिन भी रखा होगा, तो आपने केवल 2 लाख लोगों को हॉस्पिटल की फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई थी। इसका मतलब 14 लाख लोगों में से 12 लाख लोग अपने घरों में रहे। अपने घरों में रहे तो 12 लाख लोगों को ऑक्सीमीटर आपने क्या प्रोवाइड कराया? ये दिल्ली के लोगों से पूछिए आप लोग केजरीवाल साहब कि किस किस को ऑक्सीमीटर मिला है, और अगर आपने प्रोवाइड नहीं कराया तो ऑक्सीमीटर आपके कहां गए? एक बहुत बड़े घोटाले को आमंत्रित करता है ये ऑक्सीमीटर ना देना 14 लाख लोगों को। मित्रों, तो जो लोग टेस्ट ना होने के कारण से घरों में जो मौत को प्राप्त हो गई, जिन लोगों ने अपने घर के परिजनों को खोया, उनको बेचारों को कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट ही नहीं मिल पाई, टेस्ट ही नहीं हो पाए उन लोगों के, और वो मौत को चले गए, तो उनको मुआवजा देने की पद्धति क्या होगी?